आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 109। ये पेंटिंग सरल नहीं है। जैसे ही यह प्रकट होता है, अचानक चारों ओर ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीखें सुनाई देने लगीं। पेंटिंग से एक राजसी आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेंटिंग में ड्रैगन और फीनिक्स असली हों। और यह अफवाह है कि यदि आप इस पेंटिंग को लंबे समय तक देखते रहेंगे तो आपको एक दिव्य अनुभूति भी हो सकती है। कोई भी सभ्य पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति उस पेंटिंग को देखकर चौंक जाएगा जिसे जितेंद्र दांडेकर देने जा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह पेंटिंग सुशांत ज़ियानयुवान के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। यह अस्पताल का खजाना है। जिन लोगों ने अभी अभी जितेंद्र दांडेकर को ये कहते सुना था कि वह एक छोटा सा उपहार देंगे, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह छोटा सा उपहार कहाँ है जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? आपने अस्पताल का सारा खजाना निकाल लिया है। आरव ने भौहें चढ़ाईं। ये पेंटिंग उनके द्वारा दी गई सर्वोच्च आध्यात्मिक नस से भी अधिक महंगी है। देवेंद्र मुर्मू ने पेंटिंग देखी और उन्हें ये बहुत पसंद आई, लेकिन इतना बड़ा उपहार स्वीकार करने में उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि जितेंद्र दांडेकर को आरव जैसा ही होना चाहिए, तो यह उन्हें नहीं बल्कि उनके पूर्ववर्ती को देना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं उस व्यक्ति के लिए इसे ले लूंगा। धन्यवाद भाई जैन। जब जितेंद्र दांडेकर ने देवेंद्र मुर्मू को उस शब्द का उल्लेख करते सुना तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं और फिर वे हंस पड़े। भाई गोंग, आप बहुत विनम्र हैं। हालांकि इससे पहले कि वह ज्यादा देर तक हंस पाता, उसके पीछे से खांसी की आवाज सुनाई दी। आप सभी ने मुझे इतने महंगे उपहार दिए हैं, इसलिए मैं पीछे नहीं रह सकता। मैं एक व्यापारी हूं और पूरे महाद्वीप में मेरी शाखाएं हैं। मैं आपको कोई महंगी चीज नहीं दूंगा, मैं आपको बस एक बैंगनी सोने का कार्ड दूंगा। बोलते हुए उसने एक कार्ड निकाला जो बैंगनी रंग का था और उसमें सुनहरे तारों की रोशनी मिली हुई थी। देवेंद्र मुर्मू को सौंप दिया। ये कार्ड काफी उपयोगी है, लेकिन महत्वहीन भी नहीं है। अब से इस कार्ड को रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हमारे ट्रेजर हॉल में जो कुछ भी खरीदेगा उस पर 10% की छूट मिलेगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास का वातावरण, जो पहले शोरगुल से भरा था, अचानक शांत हो गया। ऐसा लगता है जैसे यह एक निर्जन घाटी है। आप पिंग गिरने की आवाज सुन सकते हैं। सब कुछ 90% छूट पर है। अच्छा बनो। यदि आप कुछ सुपर आइटम भी खरीदते हैं तो भी आपको 10% की छूट मिलेगी। ये तो जुबावतांग जाकर सामान लेने के बराबर है। ये सुनकर आरव और जितेंद्र दांडेकर दंग रह गए। उनका सामान सचमुच मूल्यवान है, लेकिन गौतम अग्रवाल के कार्ड की तुलना में ये 3 गुना घटिया है। उनका सामान महंगा है, लेकिन ये केवल एक ही उद्देश्य पूरा करता है। हालांकि इस बैंगनी सोने के कार्ड का उपयोग असीमित रूप से किया जा सकता है। गौतम अग्रवाल को उपहार देना जुबाव हॉल का आधा हिस्सा पर्वताश्रय संप्रदाय को देने के बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि यह व्यक्ति कहे कि वह अपने पूर्ववर्तियों के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता, तो कोई मूर्ख भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। देवेंद्र मुर्मू ने अपने हाथ में रखे बैंगनी सुनहरे कार्ड को घूरते हुए महसूस किया कि उसका वजन 1000 पाउंड जितना है। अरे बाप रे, क्या ये बड़े लोग पागल हैं? क्या उपहार देने का कोई ऐसा तरीका है? देवेंद्र मुर्मू उपहार स्वीकार करने से डरते हैं। ये बहुत डरावना है। भाई गोंग, कृपया इसे स्वीकार करें। ये तो बस एक छोटा सा उपहार है। बोलते हुए गौतम अग्रवाल ने कार्ड देवेंद्र मुर्मू की बेल्ट में रख दिया। लोगों के एक समूह ने यह बात सुनी। चेहरा पागलों की तरह कांप रहा है। बॉस, आपने कहा था कि यह एक छोटा सा उपहार है। अगर यह छोटा सा उपहार है तो दुनिया में इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। देवेंद्र मुर्मू के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे, तुम तीनों बहुत दयालु हो। ठीक है, मैं सबको ले जाऊंगा। देवेंद्र मुर्मू बहुत असहाय दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में वह मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, देवेंद्र मुर्मू स्वयं आरव और अन्य 2 को अंदर ले गए। शौर्य जावेरी भी मुस्कुराते हुए पीछे पीछे आए। इस दौरान देवेंद्र मुर्मू तीनों बॉस से शौर्य जावेरी का परिचय कराना नहीं भूले।
फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद आरव और अन्य दो चुप हो गए। उन तीनों ने एक ही समय में अपनी धारणा क्षमताओं को मुक्त किया। अभी वे संरचना के बाहर थे और संरचना के अंदर की स्थिति को भांप नहीं सके। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने पूरे संप्रदाय को टटोलना शुरू किया, ये देखने की कोशिश की कि क्या वह वरिष्ठ व्यक्ति का कोई सुराग पा सकता है या फिर आप अनिकासूरी का पता लगा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि संभवतः ये दो लोग यही होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। देवेंद्र मुर्मू के जाने के बाद प्रवेश द्वार पर केवल रोहन मुर्मू और निखिल जावेरी ही बचे थे। अब उन दोनों के चेहरों पर गर्व भरी मुस्कान थी और वे अगली पीढ़ी के लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार थे। आज के बाद वे निश्चिंत हो सकते हैं कि उनका संप्रदाय महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में से एक बन जाएगा। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह इस ओर नजर उठाकर देखे। आप जानते हैं, तीनों महाद्वीपों की शीर्ष शक्तियां उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, तो फिर कौन सी अन्य शक्तियां उन्हें नीची नज़र से देखने का साहस कर सकती हैं। आसपास के उत्साह को देख रहे लोगों ने काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब तक देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग वहां से चले नहीं गए, तब तक उन्हें होश नहीं आया। गुरगल, अभी जो दृश्य हुआ उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कुछ समय पहले तक उन खट्टी डकारे लेने वाले लोगों को अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारे गए हों और उनके गाल दर्द से जल रहे हों। अभी वे कह रहे थे कि पर्वताश्रय संप्रदाय किसी बड़ी ताकत को आमंत्रित नहीं कर सकता। यद्यपि हंसिता साम्राज्य आया, फिर भी उन्होंने कहा कि हंसिता साम्राज्य बस इतना ही था। अब 3 महाद्वीपों की शीर्ष ताकतें आ गई हैं, और जो व्यक्ति आया वह सत्ता का नेता था। क्या अवधारणा है! यह एक भव्य दृश्य है जिसे एक बड़ी ताकत स्थापित होने पर भी प्राप्त करना कठिन है। जिस बात की उन्हें उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि ये 3 लोग न केवल आए बल्कि उन्हें उपहार भी दिए। हर एक बहुत महंगा है। यह अमूल्य है, बल्कि अमूल्य है। इस पर्वताश्रय संप्रदाय में क्या हो रहा है? ये पर्वताश्रय संप्रदाय हमारे राज्य में हमेशा से ही कम महत्वपूर्ण रहा है, फिर यह अचानक इतना भयानक कैसे हो गया? क्या आपने देखा है कि इस नवस्थापित संप्रदाय में न केवल पर्वताश्रय संप्रदाय के लोग हैं, बल्कि चंद्रश्री संप्रदाय के लोग भी हैं? ये सही है, ये दोनों संप्रदाय निश्चित रूप से सरल नहीं हैं। मुझे डर है कि बहुत समय पहले वे भी शीर्ष शक्तियों में से एक थे और फिर वे 2 शाखाओं में विभाजित हो गए। हाल ही में उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कोई चीज मिली और वे फिर से विलीन हो गए। लोगों का एक समूह एक के बाद एक अटकलें लगा रहा था। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों के जाने के कुछ ही देर बाद अचानक लोगों का एक और समूह आसमान में दिखाई दिया। जब लोगों का ये समूह प्रकट हुआ तो सबसे पहले उन्होंने अपने सामने बनी संरचना और आकाश में काले ड्रैगन को देखा। सबने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। नेता ने अपने होंठ चाटे और कहा, अगर हम इस अजगर को अजगर की लाश में बदल सकें तो हमारे संप्रदाय की ताकत में और सुधार हो सकेगा। वे जिस बल से संबंधित हैं उसे परगेटरी सेक्ट कहा जाता है। यह मुख्य भूमि की शीर्ष सेनाओं में से एक है। हालांकि वरिष्ठता या ताकत के मामले में उनका संप्रदाय अभी भी जुबावतांग, शुशानजियानयुवान और त्यानजुनलू जैसी शीर्ष ताकतों से थोड़ा पीछे है। हालांकि उनका संप्रदाय त्यानजुन टॉवर जितना प्रसिद्ध नहीं है। इसके विपरीत इसे कुख्यात कहा जा सकता है। वे जादू टोना करते थे और मुख्यतः शवों को परिष्कृत करते थे। इसलिए हर कोई उदास और गोरा दिखता है, जिससे लोगों को एक स्त्रीत्व का एहसास होता है। पर्वताश्रय संप्रदाय के अचानक उदय के बाद उनके संप्रदाय ने पर्वताश्रय संप्रदाय और चंद्रश्री संप्रदाय की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए लोगों को भेजा था। जब उन्हें पता चला कि उनका अचानक उदय एक गुफा की खुदाई से संबंधित था, तो उन्होंने तुरंत ही निर्णय लिया कि जब संप्रदाय की स्थापना होगी तो वे वहां अवश्य जाएंगे, क्योंकि वह गुफा अतीत में उनके संप्रदाय के एक शत्रु द्वारा छोड़ी गई थी। ये संरचना वास्तव में दुश्मन द्वारा उनके संप्रदाय से चुराई गई थी, और अब तक उनके पास इस संरचना को नियंत्रित करने का एक तरीका मौजूद है। एकमात्र शर्त यह है कि आपको उस संरचना पर नियंत्रण पाने के लिए उसमें प्रवेश करना होगा। लोगों के इस समूह की उपस्थिति एक बार फिर नीचे लोगों के एक समूह का ध्यान आकर्षित किया। जब सबने लोगों के इस समूह को देखा, यह उतना चौंकाने वाला नहीं था जितना कि अभी आरव और अन्य लोगों को देखकर हुआ। उनके हाव भाव पहले से बिल्कुल अलग थे। हर किसी के चेहरे पर डर का भाव दिखाई दिया।
कुछ लोग पीले पड़ गए, कुछ लोग तो कुछ कदम पीछे भी हट गए। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार हो। इनमें से अधिकांश लोगों ने इन लोगों की पहचान का अनुमान लगा लिया। पार्गेटरी संप्रदाय महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में से एक, लेकिन यही बात उन्हें इतना भयभीत नहीं करती। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का ये समूह दुष्ट जादू का अभ्यास कर रहा है। अन्य लोगों की लाशों का उपयोग हथियार बनाने के लिए करना, जिसे आमतौर पर लाश हथियार के रूप में जाना जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं। महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में से जिसे सबसे अधिक नाराज नहीं किया जा सकता वह त्यानजुन टॉवर, जुबाओ हॉल या शुशान ज़ियानयुवान नहीं है। लेकिन ये तो शुद्धिकरण संप्रदाय है। यद्यपि यह शक्ति सबसे शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह सबसे दुष्ट, सबसे कुख्यात, सबसे कपटी और सबसे क्रूर है। वे आपको हरा तो नहीं पाएंगे, लेकिन वे आपके परिवार की कब्र खोद सकते हैं। अंत में, अपने पूर्वजों का उपयोग लाशों को परिष्कृत करने के लिए करें और लाशों को आप पर हमला करने दें। तुम्हें मारना अंत नहीं है, मैं तुम्हें एक शव हथियार में भी परिष्कृत करूंगा। ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने का साहस कौन करेगा? पलक झपकते ही लोगों का एक समूह जमीन पर उतर आया और रोहन मुर्मू तथा दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा हो गया। रोहन मुर्मू ने भी इस समूह के लोगों की पहचान बताई। इन लोगों की सबसे विशिष्ट बात उनके चेहरे हैं, लाश की तरह सफ़ेद, और उनमें से कुछ लोग अपनी पीठ पर ताबूत ढो रहे थे। यह अनुमान लगाना आसान है कि ताबूत के अंदर क्या है। शवों को ले जाने का ये कार्य मनुष्यों द्वारा हथियार ले जाने के समतुल्य है, जिसे आमतौर पर हथियार ले जाना कहा जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि वे लाशें उठा रहे हैं। रोहन मुर्मू ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने ऐसी ताकतों को आमंत्रित नहीं किया। इस समय उसे यह नहीं पता था कि लोगों का ये समूह यहाँ किस लिए आया है। हो सकता है कि वह उनके स्थापना समारोह में भाग लेने आए हों, लेकिन ये भी संभव है कि वह यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आया हो। आखिरकार, महाद्वीप पर हर कोई जानता है कि परगेटरी संप्रदाय के लोगों से निपटना आसान नहीं है। नमस्कार वरिष्ठ जनों, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रोहन मुर्मू पहले ही इस समूह के लोगों के विशिष्ट साधना स्तर को देख चुके हैं। साधना का उच्चतम स्तर महायान का 9वां स्तर है, और यह आदमी ज्यादा बुरा नहीं दिखता। वह अधिक से अधिक 50 वर्ष के लग रहे थे। नेता रुद्र भार्गव ने रोहन मुर्मू को घूरकर देखा और उसकी जांच की। रोहन मुर्मू की साधना का स्तर देखकर उनके चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। क्या आप इस संप्रदाय के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं? यदि नहीं, तो जल्दी से अपने संप्रदाय के सबसे ताकतवर व्यक्ति को आपका स्वागत करने के लिए भेजें। यदि वह शरीर से बाहर निकलने की चरम अवस्था में थूकता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें लगा कि इस तरह के घटिया लोगों को उनसे सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। यहाँ उनका स्वागत करना उनके लिए ईशनिंदा होगी, क्योंकि वह इस संप्रदाय को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। ये तो बस चींटियों जितनी छोटी दो ताकतें हैं जो मिलकर एक नया संप्रदाय बना रही हैं। यदि आपको गलती से कोई अवसर मिल भी जाए तो भी वह कचरा ही होगा। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं और उनके संप्रदाय का व्यवहार भी ऐसा ही है। अगर वे इस व्यक्ति के साथ विनम्रता से पेश आएंगे तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। रोहन मुर्मू ने जब दूसरे पक्ष को ये कहते सुना तो उनकी भौहें तन गईं। मुझे संदेह है कि यह समूह के लोग यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आए हैं। बेशक, अब वह काफी आश्वस्त है। आखिरकार, महाद्वीप के 3 शीर्ष विशेषज्ञ उनके संप्रदाय में शामिल हो गए हैं। यदि लोगों का ये समूह परेशानी पैदा करने भी आता है तो क्या हुआ? इसके अलावा, ये संप्रदाय उस वरिष्ठ व्यक्ति का है। वरिष्ठ कौन है? मुझे डर है कि सिर्फ सांस लेने से ही इन लोगों की मौत हो सकती है। रोहन मुर्मू ने गहरी आवाज में कहा, मुझे माफ करना, मेरे पिता ऐसे मेहमानों का सत्कार कर रहे हैं जो आपसे ज्यादा नेक हैं। अगर आप इतने असंतुष्ट हैं तो जा सकते हैं। रोहन मुर्मू बहुत आश्वस्त थे। चूंकि ये लोग उपद्रव मचाने आए थे, इसलिए वे अपने संप्रदाय का मनोबल कमजोर नहीं कर सकते थे। आखिरकार, अभी भी बहुत से लोग बाहर देख रहे हैं। रुद्र भार्गव को उम्मीद नहीं थी कि रोहन मुर्मू ऐसा कहेंगे। मैं एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि ऐसा बोलने के बाद उसके सामने खड़ा ये चींटी जैसा आदमी नौकर की तरह माफी मांगेगा। लेकिन रोहन मुर्मू के व्यवहार के कारण वह हंसने लगे। तस्क तस्क, सिर्फ इसलिए कि एक चींटी ने हाथी की कोई चीज उठा ली, क्या वह सोचती है कि वह हाथी ही है?
रुद्र भार्गव नाराज नहीं दिखे, बल्कि उन्हें यह मजेदार लगा और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, किस प्रकार की चींटी ने हाथी की चीजें उठा लीं। रोहन मुर्मू को रुद्र भार्गव का मतलब नहीं पता था, हालांकि उन्होंने दूसरे पक्ष का दूसरा मतलब समझ लिया। चींटी, ये कहना कि हमारा संप्रदाय चींटी है। आपकी नज़र में हम जैसे लोग सिर्फ चींटियां हैं, लेकिन यह संप्रदाय तो बड़े लोगों का है। बड़े लोगों की नज़र में क्या तुम चींटी नहीं हो? कौन किससे श्रेष्ठ है? रोहन मुर्मू ने ठंडी सांस ली और निखिल जावेरी की ओर देखा। दोनों एक कदम पीछे हटे और एक क्षण में पानी के पर्दे वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। और यह क्षण, पानी के पर्दे वाला दरवाज़ा अचानक एक ठोस प्रकाश स्क्रीन में बदल गया। दूसरे पक्ष के इरादे स्पष्ट रूप से बुरे थे, अन्यथा वह इतने अपमानजनक रवैये के साथ नहीं आता। मैं कभी भी इतनी रूखी बात नहीं करूंगा। फिर उनके पास कहने को कुछ नहीं बचता। इस समय चौक के दूसरी ओर के लोगों को भी पता चला कि परगेटरी संप्रदाय के लोग प्रवेश द्वार पर आ गए हैं। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वे वहां से आती कोई आवाज नहीं सुन सकते थे। हालांकि देवेंद्र मुर्मू यह नहीं सुन सके कि उनके बेटे ने परगेटरी संप्रदाय के लोगों से क्या कहा, लेकिन उसने अपने दोनों बेटों को पीछे हटते देखा। गठन भी पुनः उनके नियंत्रण में रक्षात्मक स्थिति में आ गया। ये बुरे इरादे वाला व्यक्ति है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुसीबत खड़ी करने आएगा। देवेंद्र मुर्मू का चेहरा काला पड़ गया। उसने सोचा कि वह आज आसानी से निकल जाएगा। फिर उसने आरव और बाकी दो की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम तीनों, लगता है कोई तुम्हें परेशान करने आया है। मैं तुम तीनों का मनोरंजन नहीं करूंगा। चलो बाहर चलकर देखते हैं। इतना कहकर वह वहीं गायब हो गया। शौर्य जावेरी ने भी ऐसा ही किया। प्रणाम करने के बाद वह वहीं गायब हो गए। जब परगेटरी संप्रदाय के लोग प्रकट हुए तो आरव और अन्य दो ने भौहें चढ़ाईं। उनके मन में परगेटरी संप्रदाय के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं है। हालांकि उन्होंने परगेटरी संप्रदाय को अपमानित करने की पहल नहीं की, क्योंकि वे भी परगेटरी संप्रदाय की स्थिति जानते हैं। आखिरकार शुद्धिकरण संप्रदाय सरल नहीं है। लगभग जुबावतांग की तरह ये परी दुनिया में एक निश्चित शक्ति की एक शाखा है, लेकिन वास्तव में यातना संप्रदाय ने परेशानी पैदा करने के लिए वरिष्ठ संप्रदाय में आने का साहस किया। हे, चाहे यह मामला कितना भी अजीब क्यों न हो, उन्हें इसका ध्यान रखना ही होगा। ये वरिष्ठ नागरिकों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का एक अच्छा अवसर है। आखिरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह के कचरे से व्यक्तिगत रूप से निपटना बहुत सस्ता है। आश्चर्यजनक रूप से उन तीनों के विचार समान थे। बाहर जाकर मदद करने का निर्णय लिया। आरव सबसे तेज था और पलक झपकते ही गायब हो गया। जेन, डैन और टेंग पीछे छूटने को तैयार नहीं थे और अगले ही पल गायब हो गए। राजवीर सिंह और अन्य लोगों ने देखा कि आरव और अन्य दो लोग गायब हो गए। दूर से प्रवेश द्वार पर खड़े लोगों के समूह पर नजर डालना उसकी आंखों में एक प्रकार का मनोरंजन था। परगेटरी संप्रदाय आमतौर पर अहंकारी होता है, लेकिन अब ये दीवार से टकरा गया है। आपने अंततः इस सड़क को संकीर्ण कर दिया है। रुद्र भार्गव ने रोहन मुर्मू को अचानक पीछे हटते देखा। जल पर्दा द्वार गायब हो गया और संरचना बंद हो गई। अचानक उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। लड़के, हम पापमोचन संप्रदाय के लोगों के पास कई चालें छिपी हैं। क्या आपको लगता है कि वहां छिपने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? रुद्र भार्गव ने मन ही मन सिसकी ली और धमकी देने के लिए तैयार हो गया। उनकी राय में इस तरह के घटिया संप्रदाय से निपटने का केवल एक ही तरीका है, ये समझौता है। ये सही है कि जब वह यहाँ आए तो उन्होंने इस संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लिया। स्थापना समारोह का फायदा उठाकर चुपके से अंदर घुसने और संरचना को चुराने का कोई विचार नहीं था। उनमें से कुछ लोगों की कार्य करने की शैली सामान्य होती है। इस संरचना को वापस लेने के लिए घृणित तरीकों का उपयोग करें। आखिर वे इतने शक्तिशाली हैं, तो वे एक चींटी जैसे छोटे संप्रदाय से क्यों डरेंगे? यद्यपि इस संप्रदाय के पास इसे रोकने के लिए एक संगठन है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। यदि वे यहाँ एक लाश को छोड़ दें, तो वे इस घटिया संप्रदाय के लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। उनकी राय में ये संप्रदाय केवल चापलूसी और समझौता ही कर सकता है, बेशक जब तक कि दूसरा पक्ष अत्यंत मूर्ख न हो। लेकिन जैसे ही वह धमकी देने वाला था,
इसी दौरान रोहन मुर्मू और दूसरे व्यक्ति के बगल में अचानक दो लोग आ गए। ये थे देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी। देवेंद्र मुर्मू और दूसरे व्यक्ति को देखकर यद्यपि रुद्र भार्गव संरचना के माध्यम से उनकी साधना आभा को महसूस नहीं कर सके, फिर भी उन्होंने माना कि वे दोनों चींटियां थीं। देवेंद्र मुर्मू बहुत बहादुर थे। पेशी के बाद उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। पानी का पर्दा दरवाज़ा दिखाई दिया। वह सफलतापूर्वक संरचना के बाहर भी दिखाई दिए। ओह! रुद्र भार्गव ने देवेंद्र मुर्मू के व्यवहार पर अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। इस समय उन्होंने देवेंद्र मुर्मू के साधना स्तर को भी स्पष्ट रूप से देखा। ये तो बस ध्यान भटकाने वाले क्षेत्र का मध्य चरण है। उसके चेहरे पर घृणा का भाव और भी गहरा हो गया। क्या यह आपके संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है? हे, इस समय उन्हें विश्वास था कि देवेंद्र मुर्मू ने स्थिति को स्पष्ट रूप से देख लिया है और जानते हैं कि छिपना बेकार है, इसलिए वे समझौता करने के लिए सामने आए। देवेंद्र मुर्मू भी अपने सामने खड़े लोगों के समूह को देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं देवेंद्र मुर्मू हूँ, इस संप्रदाय का नेता। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए क्या कर सकता हूँ। जब रुद्र भार्गव ने मास्टर शब्द सुना तो उनके चेहरे पर घृणा का भाव छिपा नहीं रह सका। आत्मा विच्छेदन चरण में संप्रदाय का नेता वास्तव में कचरा है। आप संप्रदाय के नेता हैं, है ना? बहुत अच्छा, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगा। हमें ये संरचना चाहिए। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू की आंखें सिकुड़ गईं। निश्चित रूप से वह यहाँ परेशानी पैदा करने आया है। ये ठीक नहीं है, देवेंद्र मुर्मू ने गहरी आवाज में कहा। ओह, अच्छा नहीं, ये कैसा रहेगा? अचानक रुद्र भार्गव ने अपनी साधना जारी कर दी। हालांकि जैसे ही उसकी साधना जारी हुई, एक के बाद एक 3 लोग उसके सामने प्रकट हुए। वह आरव और अन्य 2 थे। जैसे ही ये 3 लोग प्रकट हुए, आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया। जहां तक रुद्र भार्गव का प्रश्न है, जिनके चेहरे पर अभी भी तिरस्कार का भाव था, इस क्षण उनके चेहरे के भाव अचानक से जम गए। माथा आरव रुद्र भार्गव के अहंकारी शब्द पहले ही सुन चुका था। जब वह सामने आया तो उसने रुद्र भार्गव को घूरा और हंसते हुए बोला, मैंने हमेशा सुना है कि परगेटरी संप्रदाय बहुत अहंकारी होता है। अब जब मैंने देखा तो ये सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। गौतम अग्रवाल ने भी व्यंग्य करते हुए कहा, छी छी, परगेटरी सेक्ट सचमुच दिन ब दिन और भी ज्यादा आशाजनक होता जा रहा है। मुझे तुमसे ज्यादा प्रभावित तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता से प्रभावित हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि वे तुम्हारे जितने घमंडी नहीं हैं। जितेंद्र दांडेकर ने आरव और बाकियों का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि गंभीरता से कहा, मैं काफी समय से परगेटरी सेक्ट से नाखुश हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट के गठन को जबरदस्ती छीनने की? क्या तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते? जितेंद्र दांडेकर अब विद्वान नहीं, बल्कि सड़क पर गालियां देते एक बूढ़े व्यक्ति जैसे लग रहे थे। जब वह बोलता है तो लार निकलती है। आरव और गौतम अग्रवाल ने जितेंद्र दांडेकर की बात सुनी। अचानक मैं स्तब्ध रह गया। ये बूढ़ा आदमी सचमुच एक सुसंस्कृत व्यक्ति है। इसमें कुछ तो बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति ने वास्तव में इस बात पर जोर दिया कि देवेंद्र मुर्मू उसका छोटा भाई है, और उसने भी अपने आप को इस संप्रदाय से बांध लिया। उन्होंने ऐसा कहने के बारे में क्यों नहीं सोचा? सामने की तरफ रुद्र भार्गव तब दंग रह गया जब आरव और अन्य 2 प्रकट हुए। जब उसने इन 3 लोगों को देखा तो उसे लगा कि वह कुछ देख रहा है। जब तक उन्हें उनकी साधना की आभा का एहसास नहीं हुआ, तब तक उन्होंने अपनी सुस्त आंखें नहीं झपकाईं। 3 लोगों की बातें सुनने के बाद उसे समझ नहीं आया कि अब क्या कहे। ऐसा लगा जैसे मेरा गला घोंटा जा रहा हो। न केवल वह, बल्कि उसके पीछे स्थित परगेटरी संप्रदाय के लोग भी इस समय प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। वहां लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इन तीनों को यहाँ देखूंगा। आप जानते हैं, ये तीनों नश्वर संसार के शीर्ष शक्तिशाली लोगों के प्रतिनिधि हैं। ये कैसे संभव है? क्या ये संप्रदाय कोई घटिया संप्रदाय नहीं है? यह इन 3 प्रमुख ताकतों के नेताओं से कैसे जुड़ गया? और शुशन अमर अकादमी के डीन इस चींटी को भाई कैसे कह सकते हैं? रुद्र भार्गव ने मूर्खता से दृश्य को देखा। मेरा सिर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ऐसा लगता है जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। इस दौरान देवेंद्र मुर्मू ने भी अपनी बात रखी। तीनों बड़े भाइयों, यह आदमी आया और बोला कि वह मेरे संप्रदाय की संरचना चुराना चाहता है।
मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप तीनों मुझे न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। जब रुद्र भार्गव ने ये सुना तो वे तुरंत सिहर उठे और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे पहले कि आरव और अन्य दो बोल पाते, उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आहा, आपने गलत समझा बुरे आदमी। मैं अभी आपके साथ मजाक कर रहा था। मैंने देखा कि मेरे आसपास का माहौल उदास था, इसलिए मैंने आपका मनोरंजन करने के लिए यह नाटक किया, हा। एक बार ऐसा कहा गया, आसपास का वातावरण पुनः शांत हो गया। सभी लोग रुद्र भार्गव को आश्चर्य से देखने लगे। वाह, जीवित रहने की यह इच्छा उमड़ रही है। देवेंद्र मुर्मू ने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं, फिर उनके चेहरे के भाव बदल गए और वे अचानक मुस्कुराए। तो ऐसा ही है, मैं लगभग गलत समझ गया था। रुद्र भार्गव ने देवेंद्र मुर्मू को अचानक हंसते देखा और वे भी हंस पड़े। अब उसका हृदय शर्मिंदगी से भर गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। उसे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी यह इस तरह होगा। स्थिति में इस परिवर्तन के कारण उसकी कमर में मोच आ गई। इस समय वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि अनगिनत आंखें उस पर टिकी हैं, सभी उसके मजाक पर हंस रही हैं। देवेंद्र मुर्मू के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनका दिल ठंडा था। वह कैसे नहीं जान सकता था कि रुद्र भार्गव क्या सोच रहा था, लेकिन वह परगेटरी संप्रदाय को भी नाराज नहीं करना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि आरव और बाकी दो लोग कब तक उसकी मदद करेंगे, या वे पारगेटरी संप्रदाय को खत्म करने में मदद करेंगे। लेकिन यदि पापमोचन संप्रदाय के कोई अवशेष बचे हैं, तो यह उन लोगों के लिए आपदा होगी जो केवल आत्मा विच्छेदन चरण में हैं। अगर ऐसा है तो गलतफहमी दूर हो गई है। वैसे सभी लोग हमारे संप्रदाय के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए हैं, है ना? देवेंद्र मुर्मू मुस्कुराए। ये देखकर कि देवेंद्र मुर्मू वास्तव में इस बात पर विश्वास करते हैं, रुद्र भार्गव की आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक आ गई और फिर उन्होंने विषय को आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, मुझे यहाँ बिना बुलाए आने के लिए वास्तव में खेद है। देवेंद्र मुर्मू ने सिर हिलाते हुए कहा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। दरअसल आपको इन तीन भाइयों की तरह बनकर हमें उपहार देने की जरूरत नहीं है। आप बस आकर अपना समर्थन दिखा सकते हैं, यही अच्छी बात है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अचानक चारों ओर शांति छा गई। ये देखते हुए कि देवेंद्र मुर्मू मामले को उजागर करने का इरादा रखता है, आरव और अन्य दो भी जानते थे कि देवेंद्र मुर्मू क्या सोच रहा था, इसलिए उन्होंने अब परगेटरी संप्रदाय के लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाया। लेकिन जब उन्होंने देवेंद्र मुर्मू की बात सुनी तो उन्हें अचानक हंसी आ गई। ये निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति को उपहार देने के लिए बहकाने का प्रयास है। भाई गोंग, आप भी एक निर्दयी व्यक्ति हैं। माथा। जब रुद्र भार्गव ने देवेंद्र मुर्मू की बात सुनी तो उनके मुंह का कोना अचानक सिकुड़ गया। एक उपहार देना? अरे यार, मैं तैयार नहीं हूँ। रुद्र भार्गव को अचानक चुप होते देख देवेंद्र मुर्मू मन ही मन चिढ़कर बोले, दरअसल मुझे लगता है कि आप सब बहुत विनम्र हैं। देखिए, भाई लॉन्ग ने मुझे एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक नस दी है। भाई जेन ने मुझे ड्रैगन और फीनिक्स का एक शुभ आभूषण दिया है। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि भाई बाई ने मुझे एक बैंगनी सोने का कार्ड दिया है जिससे आपको हर चीज पर केवल 10% की छूट मिलती है। बोलते हुए देवेंद्र मुर्मू ने आरव और अन्य दो की ओर देखा और कहा, भाइयों, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ। आरव को देवेंद्र मुर्मू की बात समझ आ गई, इसलिए उसने सहमति जताते हुए कहा, कोई बात नहीं। हमारे जैसे ताकतवर बल के लिए हमें इस स्तर के उपहार तैयार करने चाहिए, वरना शर्मनाक होगा। जितेंद्र दांडेकर ने सिर हिलाकर गंभीरता से कहा, दरअसल हम बड़ी ताकतें आमने सामने होने को बहुत महत्व देती हैं। गौतम अग्रवाल ने सहमति जताते हुए कहा, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि परगेटरी संप्रदाय का उपहार बेहतर हो, ये कहना मुश्किल है, हा। इतना कहने के बाद विषय तुरंत रुद्र भार्गव की ओर मुड़ गया। सबकी नज़र रुद्र भार्गव पर पड़ी। इस पल लोगों के समूह की आंखें खुशी से चमक रही थीं। ऐसा लगता है कि यह कह रहा है, यह आपकी बारी है। रुद्र भार्गव को लोगों के एक समूह ने घूर कर देखा और वे दंग रह गए। मैंने जो उपहार तैयार किया है वह बहुत अच्छा नहीं है। रुद्र भार्गव के मुंह के कोने बुरी तरह से फड़क रहे थे और वह बहुत चिंतित थे। ये बूढ़े लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। देवेंद्र मुर्मू ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, जब तक आपका इरादा हो।
जहाँ तक बात यह है कि यह महंगा है या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। और मुझे लगता है कि किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। सबके बारे में बात करते हुए देवेंद्र मुर्मू का स्वर थोड़ा भारी हो गया। ये सुनकर रुद्र भार्गव के दांत पीस गए। वास्तव में उनके संप्रदाय छोड़ने का कारण यहाँ घटित हो रही घटनाओं से संबंधित नहीं था। वह कुछ लोगों के साथ संप्रदाय छोड़कर चला गया क्योंकि उसे अपने पिता की एक महत्वपूर्ण मामले में मदद करनी थी। उस कार्य को पूरा करने के बाद ही उन्हें अचानक उस संरचना के बारे में पता चला। और चूंकि मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ दौड़ा चला आया। इसलिए उसके पास कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं थी। आरव और अन्य 2 लोग शरारती व्यवहार करते रहे तथा रुद्र भार्गव से उपहार निकालने का आग्रह करते रहे तथा कहा कि जब तक ये कीमती न हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रुद्र भार्गव ने सब ठीक है शब्द सुना तो उनका दिल सचमुच टूट गया। यदि उसने सचमुच कुछ कबाड़ दे दिया तो उसके द्वारा उनके पारगेटरी संप्रदाय की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। वे पारगेटरी संप्रदाय अपनी बुरी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते। उनकी खराब प्रतिष्ठा के कारण वास्तव में अधिक लोग उनसे डर सकते हैं, लेकिन वे शर्म की बहुत परवाह करते हैं। यदि वे कुछ कबाड़ दे दें और किसी गुप्त उद्देश्य वाले व्यक्ति ने ये खबर फैला दी तो परगेटरी संप्रदाय की प्रतिष्ठा गिर जाएगी और उसे लज्जा के स्तंभ पर भी ठोंक दिया गया। अपने दांत पीसें। रुद्र भार्गव ने अपनी हथेली के आकार का एक लाल क्रिस्टल ब्लॉक निकाला। वह दुखी दिख रहा था। ये वह वस्तु थी जिसे उसके पिता ने उसे बाहर जाकर जब्त करने का आदेश दिया था। इसे रक्त और आत्मा का सार कहा जाता है। रुद्र भार्गव से ऐसा करने का आग्रह किया गया। उन्होंने दांत पीसते हुए लाल क्रिस्टल थमा दिया और कहा, ठीक है, दरअसल मेरे पास एक उपहार तैयार है। इस वस्तु को रक्त और आत्मा क्रिस्टल कहते हैं और यह अमृत के स्तर का खजाना है। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है, चाहे उसके अंग कट जाएं या नहीं, अगर उसे इस क्रिस्टल के साथ एक दिन पानी में भिगोया जाए तो उसके अंग फिर से बन जाएंगे। रुद्र भार्गव ने दांत पीसते हुए उन वस्तुओं का परिचय दिया जो उन्होंने दान में दी थीं। रुद्र भार्गव के पीछे स्थित पारगेटरी संप्रदाय के लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने अपने नेता को रक्त और आत्मा का सार निकालते देखा और उनमें से कुछ ने उसे रोकने के लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन रुद्र भार्गव ने पलटकर उन्हें घूरते हुए चुप रहने का संकेत दिया। वह इसे देना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास देने के लिए वास्तव में कोई अच्छा उपहार भी नहीं था। वह पहले इससे निपट सकता था और अपमानित होने से बच सकता था और उसके बाद वह इसे वापस ले लेगा। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आरव और बाकी दोनों हमेशा से यहीं थे। जब तक आरव और अन्य 2 चले जाते हैं उसके पास बहुत सारे अवसर रहेंगे। जब आरव और बाकी 2 लोगों ने ये चीज़ देखी तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। अच्छा, इतना खराब भी नहीं, एक व्यक्ति ने कुछ कहा। रुद्र भार्गव ने सुना और लगभग अपनी आस्तीन उठाकर उसे काटने ही वाले थे। अरे, ये ठीक है। जब देवेंद्र मुर्मू को इस समारोह के बारे में पता चला तो उनकी आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत बड़ा खजाना है, टूटे हुए अंगों का पुनर्जनन। अब से उन्हें चोट लगने का डर नहीं रहेगा। हाँ, मुझे ये तोहफा बहुत पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, वहाँ खड़े मत रहिए, अंदर जाकर बैठ जाए। बोलते समय देवेंद्र मुर्मू ने वास्तव में परगेटरी सेक्ट समूह के साथ अतिथि जैसा व्यवहार किया और उन्हें अंदर ले गए। रुद्र भार्गव और अन्य लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन आरव और अन्य 2 लोग यहाँ थे, इसलिए वे केवल दांत पीसकर ही उनका पीछा कर सकते थे। मुझे विश्वास नहीं है कि वे नहीं जाएंगे। तुम बकवास संप्रदाय, बस मेरा इंतजार करो। रुद्र भार्गव ने देवेंद्र मुर्मू का अनुसरण किया। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि रक्त और आत्मा का सार सुरक्षित रखने के लिए देवेंद्र मुर्मू को दे दिया जाएगा। हालांकि जैसे ही उसने सोचना समाप्त किया, वह अचानक संरचना में प्रवेश करने के बाद रुक गया। न केवल वह, बल्कि परगेटरी संप्रदाय के अन्य लोग भी ऐसे ही हैं। वे सब आसमान की ओर देखने लगे। गुड़गल। रुद्र भार्गव ने अपनी लार निगल ली। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। क्या हो रहा है? ये काला अजगर, जिसकी साधना महायान के मध्य चरण में ही थी, फिर भी इसने उसे इतना भयानक दबाव क्यों दिया? जब उसने संरचना के बाहर काले ड्रैगन को देखा तो उसे थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि वह जानकार था और उसने काले ड्रैगन प्रजाति को कई बार देखा था। आकाश में काले ड्रैगन का आकार अधिकतम महायान के प्रारंभिक या मध्य चरण का है, और वह महायान के 9वें स्तर पर हैं।
यहाँ महायान के 9वें स्तर का एक शव भी है। ये 2 9वें स्तर के महायान गुरुओं की युद्ध शक्ति के बराबर है। इस प्रकार के काले ड्रैगन को आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन अंदर आने के बाद उसे पता चला कि वह गलत था। ये काला ड्रैगन सरल नहीं है। उस आभा ने उसे आरव और अन्य 2 के समान अनुभूति दी। वह भी यही सोच रहा था कि आरव और बाकी 2 के चले जाने के बाद वह रक्तसार को कैसे वापस ले जाए, लेकिन अब अचानक उसे रोना आ गया। ये तो बुरा हुआ, रक्त और आत्मा का सार चला गया है। वह वापस रिपोर्ट कैसे करेगा? शांतिपुर। राघव मेहरा अवाक रह गए जब उन्होंने देखा कि अनिका सूरी आड़ू के पेड़ के नीचे बैठी है और पत्थरों से खेल रही है। वह बहुत ऊर्जावान और जीवंत लग रही थी। वह वास्तव में अपने नाम पर स्थापित संप्रदाय के उद्घाटन समारोह में भाग लेना चाहते थे। मैं कल रात इसी वजह से हंसते हुए उठा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही दिन अनिका सूरी अचानक बीमार पड़ जाएंगी। और यही मुख्य कारण नहीं है कि वह इस समय इतने अवाक हैं। मुख्य बात यह है कि देवेंद्र मुर्मू के जाने के बाद अनिका सूरी अचानक ठीक हो गईं। इससे उन्हें समारोह में भाग लेने का अवसर पूरी तरह से गंवाना पड़ा। यह एक षड्यंत्र की तरह है। अनिका सूरी, इधर आओ। राघव मेहरा ने अनिका सूरी को देखा और महसूस किया कि अनिका सूरी उससे कुछ छिपा रही होगी। जब अनिका सूरी ने राघव मेहरा की बात सुनी तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें घूम गईं। फिर उसने पत्थर उठाया और आगे बढ़ गया। भाई, क्या हुआ? अनिका सूरी ने तीखे स्वर में पूछा। राघव मेहरा ने आंखें सिकुड़ीं और अपनी ठुड्डी को छुआ। अनिका सूरी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई साधना कौशल है? राघव मेहरा का मानना है कि यह मामला महज संयोग नहीं हो सकता। उन्हें यह भी नहीं पता था कि अभ्यासकर्ता अपने माथे को गर्म कर सकते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि खेती के अलावा इसका कोई और जवाब नहीं है। अनिका सूरी में साधना करने की क्षमता है, यह विचार राघव मेहरा को आद्विक जैन से मिलने के बाद आया। चूंकि आद्विक जैन ने इतनी कम उम्र में साधना प्राप्त कर ली है, इसलिए अनिका सूरी के पास भी यह क्षमता हो सकती है। अनिका सूरी को तब अपराध बोध हुआ जब राघव मेहरा ने उसे इस तरह घूरा और उससे ऐसे सवाल पूछे। उसकी नज़रें बचने लगीं। जब राघव मेहरा ने अनिका सूरी को इस हालत में देखा तो उसने तुरंत उसकी तरफ ऐसे इशारा किया जैसे उसे अचानक समझ आ गया हो कि क्या हो रहा है। अनिका सूरी, तुम्हें अपराध बोध हो रहा है। ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही एक साधक हो। अनिका सूरी ने अपने होंठ भींच लिए, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने गाल फुलाए और कहा, भाई, मैं तो तुम्हारे साथ एक साधारण इंसान की तरह रहना चाहती थी, पर बदले में मुझसे ही सवाल किए गए। अब मैं दिखावा नहीं करूंगी। मैं एक साधक हूं और अपने पत्ते दिखाने जा रही हूं। राघव मेहरा ने अनिका सूरी के गंभीर भाव को देखा। अस्पष्ट। अनिका सूरी ने अपनी बात समाप्त करने के बाद आड़ू के पेड़ पर एक नज़र डाली। हाँ, आड़ू के पेड़ ने उसे यही कहना सिखाया था। जब अनिका सूरी ने देखा कि उसकी बीमारी का नाटक उजागर हो गया है, तो उसके पास ताओशु से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। राघव मेहरा ने अनिका सूरी को घूरा और उसकी आंखों में जांच और भी तीव्र हो गई। अनिका सूरी, क्या तुम सचमुच एक साधक हो? राघव मेहरा को लगा कि इस बार अनिका सूरी ने उससे झूठ नहीं बोला। अनिका सूरी की ताकत और आज सुबह जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए यह बात सच ही होगी। इसका उत्तर भी स्पष्ट है। अनिका सूरी ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। राघव मेहरा ने चिढ़कर कहा, तुम ये बात मुझसे काफी समय से छिपा रही हो। अगर मुझे पता न चलता तो तुम मुझसे यह बात क्यों छिपाती? राघव मेहरा को लगा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। अनिका सूरी ने इतनी कम उम्र में ही साधना में महारत हासिल कर ली है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये बहुत ही दुखद है। अनिका सूरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, ताओशु की बातें सुनी और फिर दोहराया, मैंने इसे अपने भाई से नहीं छिपाया और आपने मुझसे नहीं पूछा। राघव मेहरा अचानक अवाक रह गए। अच्छा काम, हमारे साथ कुछ गलत नहीं है। दरअसल उन्होंने पूछा ही नहीं। वह हमेशा यही सोचता था कि अनिका सूरी इतनी छोटी है कि उसके लिए कोई साधना करना असंभव है। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत बताओ कि तुम सचमुच बीमार हो। राघव मेहरा ने गहरी आवाज में कहा। अनिका सूरी ने फिर से आड़ू के पेड़ की ओर देखा और जल्दी से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम वहां जाओ और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो।
राघव मेहरा ने उदास चेहरे के साथ कहा, मैंने यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अनिका सूरी ने फिर गंभीरता से कहा, नहीं, अगर हम चले गए तो क्या होगा अगर कोई अंदर आकर तरबूज चुरा ले। राघव मेहरा, ठीक है, आप जीत गए। राघव मेहरा इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था। उसने अनिका सूरी को घूरते हुए कहा, अनिका सूरी, तुम्हारी वर्तमान साधना का स्तर क्या है? अनिका सूरी ने फिर से आड़ू के पेड़ की ओर देखा और फिर कहा, क्यूई शोधन चरण। राघव मेहरा ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अनिका सूरी निम्नतम क्यूई शोधन स्तर पर है, लेकिन उसने देखा कि हर बार बोलने से पहले अनिका सूरी आड़ू के पेड़ की ओर देखती थी। राघव मेहरा वहां गया और आड़ू के पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। किसी को भी नहीं। वह थोड़ा उलझन में महसूस करने लगा। उसे लगा कि आज अनिका सूरी कुछ अजीब थी। आप हर बार बोलते समय इधर क्यों देखते हैं? अगर यहाँ कोई न होता तो उसे शक होता कि कोई अनिका सूरी को बोलना सिखा रहा है। विशेषकर शुरुआत में तस्लीम के बारे में जो शब्द कहे गए वे ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे अनिका सूरी कहेंगी। अनिका सूरी, सच सच बताओ, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे लगता है कि तुम में कुछ गड़बड़ है। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें तरबूज नहीं खाने दूंगा। राघव मेहरा ने अनिका सूरी को घूर कर धमकी दी। ये सुनकर अनिका सूरी गुस्से से भड़क उठी और जल्दी से बोली, भाई, यह मेरा काम नहीं है। ये तो सिस्टर ताओशु ने ही मुझे सिखाया है। मुझे तरबूज देने से मना मत करना। ताओशु, बहन। पास ही स्थित आड़ू का पेड़ ये सुनकर अवाक रह गया। उसे अचानक रोने का मन हुआ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनिका सूरी उसके मालिक द्वारा तरबूज का जिक्र करने के बाद तुरंत उसका पर्दाफाश कर देगी। और ठीक इसी क्षण सिस्टम की आवाज सुनाई दी, ताओशु, खुद ही संभालो। अगर तुम्हारी पोल खुल गई तो तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आड़ू का पेड़ कांप उठा और वह केवल यही कर सका। अनिका सूरी की भौहों में एक गहरी रोशनी चमक उठी। इस समय राघव मेहरा की भौहें पहले से ही तनी हुई थीं। अनिका सूरी इस आड़ू के पेड़ को सिस्टर पीच ट्री कहती हैं। उसने यह आड़ू का पेड़ लगाया। यद्यपि यह प्रणाली द्वारा भेजा गया एक पौधा था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में यह आड़ू का पेड़ बिल्कुल एक सामान्य आड़ू के पेड़ की तरह ही विकसित हुआ है। इसमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने खेती की दुनिया में सामान्य ज्ञान पर किताब पढ़ी थी। मैं ये भी जानता हूँ कि यदि सभी चीज़ें लंबे समय तक जीवित रहें या उन्हें कुछ अवसर मिले तो वे आत्मा बन सकती हैं। लेकिन जिस क्षण आप आत्मा बन जाते हैं आपको अमर हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हथियार आत्मा बन जाते हैं। यह एक जादुई हथियार बन जाएगा और उस समय बोलने में सक्षम हो जाएगा। यही सिद्धांत पेड़ों के अमर होने पर भी लागू होता है। यदि यह आड़ू का पेड़ अमर हो जाए तो शायद यह अनिका सूरी को बोलना सिखा सकेगा। हालांकि उन्होंने इस आड़ू के पेड़ को केवल 5 वर्षों तक बढ़ते देखा। इसके अलावा इन 5 वर्षों के दौरान आड़ू के पेड़ में कुछ भी विशेष नहीं था, अन्यथा वह कोई खोज नहीं कर पाता। क्या बुखार के बाद अनिका सूरी को मतिभ्रम होने लगा था? या किताब अधूरी है? या सिस्टम द्वारा भेजा गया पौधा अलग है? राघव मेहरा के मन में अचानक कई सवाल उठने लगे। उसने अनिका सूरी की ओर देखा और अनिका सूरी के माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ये फिर से गर्म है, और यह बहुत गर्म है। भाई, मुझे फिर से चक्कर आ रहा है। दरअसल सिर्फ सिस्टर पीच ट्री ही मुझसे बात नहीं कर रही है, आसमान में सफ़ेद बादल भी मुझसे बात कर रहे हैं और तरबूज भी मुझे हाथ हिला रहा है। अनिका सूरी ने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर राघव मेहरा की बोलती बंद हो गई और उसका चेहरा चिंता से भर गया। उसने अनिका सूरी को उठाया और घर की ओर दौड़ा। उन्होंने अनिका सूरी को बिस्तर पर लिटाया, उसे कुछ निर्देश दिए, फिर डॉक्टर को ढूंढने के लिए जल्दी से बाहर चले गए। जहां तक अभी अनिका सूरी द्वारा कही गई बात का सवाल है तो उन्होंने पहले ही इसे बकवास मान लिया था जब उन्हें तेज बुखार था। हियान संप्रदाय मुरोंग पैलेस अभी भी मेहमानों का स्वागत कर रहा है। बाद में बहुत से लोग आए। बहुत मजबूत बल है। आसपास भी सेनाएं मौजूद हैं। अंततः देवेंद्र मुर्मू ने देखा कि अभी भी बहुत सी जगहें खाली हैं, इसलिए उन्होंने बाहर से कुछ लोगों को उठाया और उन्हें अंदर जाने दिया। छोटे दलों के ये लोग अंदर जाकर देखना चाहते थे, लेकिन बड़े लोगों के साथ बैठने से डरते थे। आखिरकार उन बड़े लोगों की साधना की आभा इतनी प्रबल थी कि उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था।
लेकिन अंततः उनके दिलों की जिज्ञासा ने दबाव पर विजय पा ली और वे खुशी खुशी आगे बढ़ गए। माउंटेन गेट स्क्वायर। कुछ लोग शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। यह एक भोज की तरह है। देवेंद्र मुर्मू प्रत्येक टेबल के सामने रुक गए। जब वे गौतम अग्रवाल और अद्विक जैन के घर पहुंचे तो गौतम अग्रवाल मुस्कुराए और फुसफुसाए, भाई गोंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या वह व्यक्ति आ जाएगा? गौतम अग्रवाल को उस अस्तित्व का ज्ञान केवल अपने पोते के मौखिक विवरण से ही प्राप्त हुआ। वह वास्तव में इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। देवेंद्र मुर्मू ने एक अश्लील मुस्कान दिखाते हुए कहा कि गौतम अग्रवाल जैसे बड़े लोगों का आना सीनियर से जुड़ा हुआ होगा। सीनियर वाकई बहुत विचारशील थे। हालांकि वे खुद नहीं आए, फिर भी उन्होंने कुछ बड़े लोगों को बुलाकर हालात को काबू में रखा। और जब उसने ये सोचा तो वह अचानक पुनः स्तब्ध रह गया। नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि परगेटरी संप्रदाय के लोग आएंगे और इसीलिए उसने इन तीनों को बुलाया था? ये सोचकर देवेंद्र मुर्मू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अंततः मैं सच्ची भावना महसूस करता हूँ। वरिष्ठ व्यक्ति सचमुच भगवान है। गौतम अग्रवाल के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने निर्णायक ढंग से अपना सिर हिलाया। मैं आज सुबह सीनियर के पास गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह नहीं आना चाहते, इसलिए संभवतः वह नहीं आएंगे। जब गौतम अग्रवाल ने ये सुना तो वह अंदर ही अंदर आहें भरने लगे। लेकिन यह नहीं दिखा। हालांकि जब उन्होंने देवेंद्र मुर्मू की ओर देखा तो उनकी आंखों में और भी दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। वह जब चाहे सीनियर्स को ढूंढ सकता है। टीएस, ऐसा लगता है कि सीनियर्स के साथ उसका गहरा रिश्ता है। गौतम अग्रवाल बहुत ईर्ष्यालु थे। देवेंद्र मुर्मू ने आरव और जितेंद्र दांडेकर को भी टोस्ट किया। ऐसा लग रहा था कि उन तीनों को दूर संवेदन शक्ति प्राप्त थी और उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू के चेहरे पर कड़वाहट आ गई और उन्होंने फिर वही जवाब दोहराया। भोज निर्धारित समय पर चला, लेकिन कुछ समय बाद ही अचानक उनके सिर के ऊपर आकाश में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। जैसे ही यह व्यक्ति प्रकट हुआ, कुछ मील के दायरे में सभी साधकों का आभामंडल ढक गया। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जल्दी से आसमान की ओर देखो। ये देखकर कई लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। शांतिपुर में चंद्रचूड़ ने कोने में रखे अमर हथियार को देखा और कहा, छोटे कूड़े, जाओ और देखो और यदि आवश्यक हो तो मदद करो। जियानकी ने सिर हिलाया और जब राघव मेहरा डॉक्टर की तलाश में बाहर गया हुआ था तो वह चुपके से आंगन से बाहर निकल गया। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग आसमान की ओर देख रहे थे। कई लोग अपने सामने का दृश्य देखकर भयभीत हो गए। यही बात गौतम अग्रवाल और अन्य लोगों या परगेटरी संप्रदाय के लोगों पर भी लागू होती है। उनके सिर के ऊपर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। जैसे ही यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति प्रकट हुआ, उसकी साधना की आभा बहुत ही दिखावटी ढंग से उससे प्रकट हुई। ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं मजबूत हूं। देवेंद्र मुर्मू ने इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आभा को महसूस किया। वह राजवीर सिंह और अन्य लोगों की तरह हैरान नहीं दिखे, क्योंकि वह इस साधना ऊर्जा से बहुत परिचित थे। क्या यह अनिका सूरी जैसा ही नहीं है? आरव के लिए भी यही बात लागू होती है। वह अनिका सूरी और विक्रम सूरी से भी मिल चुका है। जहां तक इस ऊर्जा का सवाल है, मुझे यह उतनी डरावनी नहीं लगती। लेकिन वह भी भौचक्का रह गया। इस प्रकार का अस्तित्व अमर स्तर पर होना चाहिए। तुम यहाँ कैसे मिला? आरव की तरह जितेंद्र दांडेकर ने भी राघव मेहरा और अनिका सूरी की ताकत देखी थी। इस समय भौहें चढ़ाना आकाश के ऊपर। आकाश मल्होत्रा पहले ही इस नश्वर संसार से गुजर चुके हैं। अंततः उन्होंने इस नश्वर संसार में एक अंतर खोज लिया। इस नश्वर संसार में अमर संसार के लोग हैं। वह इतना आश्वस्त था क्योंकि उसने दोष पर्वत को देखा था। इसी कारण वह यहाँ तक उसका पीछा करता रहा। इस समय उसने अपने सामने की संरचना पर एक नज़र डाली और उसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों को भी जमीन पर देखा और बस उनकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह संरचना के माध्यम से अंदर मौजूद हर व्यक्ति के प्रशिक्षण स्तर को महसूस कर सकता था। अंततः उसकी नज़र बादलों के ऊपर काले अजगर पर पड़ी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह काला ड्रैगन थोड़ा अलग है। कुछ देर तक काले अजगर को घूरने के बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। इस समय काला अजगर भी आकाश मल्होत्रा को घूर रहा था। जब आकाश मल्होत्रा ने काले अजगर को घूरा तो वह बहुत असहज महसूस करने लगा।
लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि दूसरा पक्ष कितना मजबूत है। इस तरह की चीज को आसानी से जमीन पर दबाया और रगड़ा जा सकता है। आकाश मल्होत्रा ने एक नज़र डाली और भौहें चढ़ा लीं। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में इतना आसान नहीं है। बोलते बोलते वह कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाने लगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक उसकी आंखों से प्रकाश की 2 सफ़ेद किरणें निकलीं। प्रकाश संरचना से होकर गुजरा और काले ड्रैगन पर पड़ा। इस बार काला अजगर एक महिला की तरह महसूस कर रहा था और दूसरा पक्ष उसके कपड़े उतार रहा था और उसके पूरे शरीर को देख रहा था। अगर इसका चेहरा काला न होता, इस समय ये लाल होना चाहिए। बहुत शर्मनाक। हालांकि कोई रास्ता नहीं है, इसे केवल चुपचाप सहन किया जा सकता है। कौन मुझे दूसरों से कमज़ोर बनाता है? तीसरी आंख की गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बाद आकाश मल्होत्रा के चेहरे पर अचानक बहुत खुशी दिखाई दी। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नश्वर दुनिया में आने के बाद मुझे ऐसा इनाम मिलेगा। इस ड्रैगन के शरीर में बिना पचा ड्रैगन सार है और यह भविष्य में एक असली ड्रैगन में बदल सकता है। आकाश मल्होत्रा की आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन इस समय उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। यदि हम इस अजगर को पकड़कर परिलोक में वापस लाकर प्रशिक्षित कर सकें, तो यह निश्चित रूप से भविष्य में एक अच्छा पालतू जानवर होगा। यह अमर सम्राट के असली ड्रैगन को भी टक्कर दे सकता है। उन्होंने जमीन की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूं। अगर तुम नहीं चाहते कि यह संरचना टूटे तो इसे बंद कर दो। आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। जैसे ही यह आवाज आई, पूरा आकाश इस ध्वनि से भर गया। ये सुनते ही देवेंद्र मुर्मू वहां से गायब हो गए। वह जल्द ही फॉर्मेशन के बाहर आकाश मल्होत्रा के सामने आ गए। उन्होंने सिर ऊंचा और हाथ नीचे करके आकाश मल्होत्रा को प्रणाम किया। हालांकि सम्मान के स्तर की बात करें तो यह उस सम्मान का आधा भी नहीं था जो राघव मेहरा के वहां होने पर था। महाराज, मैं इस संप्रदाय का नेता हूं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? देवेंद्र मुर्मू ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा। उसने दुनिया का बहुत कुछ देखा था। हालांकि यह अमर बहुत शक्तिशाली था, फिर भी अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत कमजोर था। देवेंद्र मुर्मू का न तो विनम्र और न ही अभिमानी रवैया देखकर आकाश मल्होत्रा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ओह, नश्वर संसार में इन चींटियों में इतने मजबूत मनोवैज्ञानिक गुण हैं। इस अवधि के दौरान उन्होंने अनेक नश्वर लोकों का भ्रमण किया, लेकिन बिना किसी अपवाद के नश्वर संसार के सभी साधक उसे देखते ही घुटने टेककर उसे अपना सम्मान देते थे। इस छोटे से बूढ़े व्यक्ति ने सचमुच शांत और संयमित तरीके से पूछा, क्या बात है? आकाश मल्होत्रा ने इस मामले पर ज्यादा देर तक बात नहीं की। देवेंद्र मुर्मू का व्यवहार यही दर्शाता है कि ताओवाद के प्रति उनका हृदय अच्छा है। लेकिन अभी भी एक चींटी, मुझे ये काला अजगर चाहिए। बेशक, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें कुछ मुआवजा दूंगा। आकाश मल्होत्रा ने यह बात कृपालुता से कही, मानो वे भीख दे रहे हों। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू दंग रह गए। फिर उसने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ इनकार करते हुए कहा, अमर, मुझे बहुत खेद है, ये ड्रैगन एक निश्चित प्राणी का है, हमारे संप्रदाय के संरक्षक जानवर का नहीं। आकाश मल्होत्रा ने सोचा कि उनके ऐसा कहने के बाद देवेंद्र मुर्मू असहाय भाव से सिर्फ सिर हिला देंगे और मुआवजा मांगा। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने सीधे इनकार कर दिया। आखिर साधना के स्तर में इतना बड़ा अंतर है। अगर आप मना करने की हिम्मत करते हैं तो यह मौत को दावत देने के समान होगा। जहां तक देवेंद्र मुर्मू द्वारा उल्लेखित निश्चित अस्तित्व का सवाल है, तो उन्होंने उपहास किया। उसके लिए इस नश्वर संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और यहाँ तक कि कुछ अमर प्राणी जो गुप्त रूप से पृथ्वी पर आ गए हैं, अभी भी उसकी नज़रों में चींटियां हैं। वह अमर युवान के शिखर पर है, अमर आदरणीय क्षेत्र से केवल थोड़ा कमजोर। परिलोक में भी उसका दर्जा अत्यंत ऊंचा है। हजारों अमर शिशु क्षेत्र साधकों को आसानी से मारना पूरी तरह से संभव है, या फिर अपनी इच्छानुसार दर्जनों या सैकड़ों अमर प्राणियों को मार डालें। तुम्हें वास्तविकता का सामना करना चाहिए। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूं। क्या तुम समझ रहे हो? आकाश मल्होत्रा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनके शरीर की ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। इसी समय आकाश में बादल फट गए और हवा अत्यंत ठंडी हो गई।
देवेंद्र मुर्मू इस तरीके से चौंके, लेकिन उन्होंने दांत पीसते हुए गंभीरता से कहा, मुझे माफ करना, वरना अमर, तुम्हें उस अस्तित्व से पूछना चाहिए। ये कहना झूठ होगा कि मैं इस शक्तिशाली ऊर्जा से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन उस समय देवेंद्र मुर्मू के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर आकाश मल्होत्रा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान थोड़ी ठंडी थी। लगता है तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। यदि यह चींटी आज्ञाकारी होती तो वह उसे कुछ अच्छी चीजें दे सकता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी बेरुखी दिखाएगी। इतना कहते ही उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। यही वह क्षण था जब देवेंद्र मुर्मू को अपने ऊपर भारी दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे हजारों पाउंड वजन का एक विशाल पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा। देवेंद्र मुर्मू की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया, उसका पूरा शरीर टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था और वह दांत पीसते हुए उसे थामे रहा। रिया मुर्मू और दल के अन्य लोग इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। देवेंद्र मुर्मू को केवल आधा घुटने टेकते देख आकाश मल्होत्रा की भौहें तन गईं। ऐसा महसूस होना कि किसी की गरिमा को चुनौती दी जा रही है। जैसे ही वह दबाव बढ़ाने वाला था, अचानक एक व्यक्ति उसके सामने आ गया। जो व्यक्ति आया था उसका नाम आरव था। आरव ने आकाश मल्होत्रा की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, अमर, मुझे उम्मीद है कि तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे। आरव के आने के कुछ देर बाद ही जितेंद्र दांडेकर और गौतम अग्रवाल भी एक के बाद एक दिखाई दिए। आकाश मल्होत्रा ने उन तीनों लोगों को ऐसे देखा जैसे वे चींटियां हों। हंस, मैं बहुत आगे निकल गया हूं, तुम क्या कर सकते हो? उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। बस एक चींटी, क्या तुम मुझे काम करना सिखाने की हिम्मत रखते हो? आरव ने जमीन पर पड़े देवेंद्र मुर्मू को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपनी बाहों से एक टोकन निकाला। ये टोकन विक्रम सूरी द्वारा दिया गया था। वास्तव में आरव को इस बात पर पूरा यकीन नहीं था कि विक्रम सूरी अमर सम्राट थे या नहीं। मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसे यह टोकन दिखाऊं तो वह डरेगा या नहीं, लेकिन इस समय वह केवल इसे बाहर निकाल कर ही इसका परीक्षण कर सकते थे। अमर, क्या तुम इस टोकन को पहचानते हो? आरव ने जल्दी से टोकन निकाला और आकाश मल्होत्रा को दिखाया। इस टोकन में एक शब्द है। ये शब्द है आकाश। सिर्फ एक शब्द। ये टोकन लोगों को अत्यंत शक्तिशाली अनुभूति देता है। आकाश मल्होत्रा ने भी इन चींटियों को अपनी सत्ता को चुनौती देने का एहसास दिलाना जरूरी समझा। इसी समय आरव ने एक टोकन निकाला। उसने उससे ये भी पूछा कि क्या वह उसे जानता है, और फिर उसकी ओर देखा। जब उसने ये देखा तो वह दंग रह गया। ये टोकन, वह इसे पहचान नहीं पाया। वह नहीं जानता था कि इस टोकन का उपयोग किस लिए किया गया था, लेकिन इसकी सामग्री को देखते हुए ये वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ धातु थी। इसे रेड फ्लेम सिंडर गोल्ड कहा जाता है। यदि इस धातु का उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाए तो 50% संभावना है कि यह एक जादुई हथियार बन सकता है। तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिलीं? वह वास्तव में ये समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं कि उन्हें इतनी सारी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। आकाश मल्होत्रा ने देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक जलन होने लगी। ये संरचना उसके लिए बहुत कमजोर है, लेकिन इस नश्वर दुनिया के लिए ये पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय गठन माना जाता है। और यह ड्रैगन, चाहे उसके लिए हो या परिलोक की किसी भी शक्ति के लिए, इसका मूल्य परी हथियार के बराबर है। बहुत महंगा। अब एक छोटे से नश्वर बल के इस व्यक्ति ने एक और टोकन निकाल लिया है। इस टोकन की सामग्री इतनी दुर्लभ है, क्या ये हो सकता है कि परी दुनिया में किसी अत्यंत शक्तिशाली अमर की कब्र खोदी गई हो? अगर यह सच है, उसे उन सबको पकड़ना था। हाँ, नश्वर संसार की यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। आकाश मल्होत्रा को एक पल के लिए चौंका हुआ देखकर आरव ने पूछा कि यह टोकन कहाँ से आया, और फिर गंभीरता से बोला, ये टोकन तानाशाह सम्राट ने दिया था। एक बार ऐसा कहा गया। उनके आसपास अचानक सन्नाटा छा गया। देवेंद्र मुर्मू अभी भी आधे घुटनों के बल बैठा था। आरव की बातें सुनकर उसने पलकें झपकाईं और आरव की तरफ देखा। अमर सम्राट, क्या ये चिन्ह अमर सम्राट द्वारा दिया गया था? ये सुनकर जितेंद्र दांडेकर और गौतम अग्रवाल भी दंग रह गए। तभी मानो उसने कुछ सोचा हो। क्या आरव द्वारा उल्लिखित अमर सम्राट इतने वरिष्ठ हो सकते हैं? वह वरिष्ठ व्यक्ति वास्तव में अमर सम्राट है।
गौतम अग्रवाल ने राघव मेहरा को पहले कभी नहीं देखा था और यह सुनकर वे बेहद हैरान हो गए। अमर सम्राट, परिलोक का शासक, ये बहुत शक्तिशाली है। पता चला कि यह यात्रा कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा ये संप्रदाय अमर सम्राट का है और मुझे अपने पोते को इस संप्रदाय में भेजना होगा। आरव की बातों से गौतम अग्रवाल का निर्णय और दृढ़ हो गया। आकाश मल्होत्रा को उम्मीद नहीं थी कि आरव ऐसा कहेगा। अमर सम्राट विक्रम द्वारा भेजा गया। अरे यार, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम तानाशाह स्वर्गीय सम्राट के छोटे भाई हो? मैं भी तानाशाह अमर सम्राट का चचेरा भाई हूँ। आकाश मल्होत्रा ने आरव को घृणा से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली चींटी की ऐसे अपमानजनक शब्द कहने की? अगर तुमने अमर लोक में ये कहा होता तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम एक दिन के भीतर मर जाते। आरव को लगा कि आकाश मल्होत्रा ने टोकन पहचान लिया है, इसीलिए मैंने टोकन की उत्पत्ति के बारे में सावधानीपूर्वक बताया। इस समय आकाश मल्होत्रा की यह बात सुनकर वह थोड़ा असमंजस में पड़ गए। क्या आप इस टोकन को नहीं पहचानते? आरव का चेहरा अचानक काला पड़ गया। भाई, क्या आपने नहीं कहा था कि हम इस टोकन को किसी बड़े शहर या शक्तिशाली बल के पास ले जा सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं? या फिर ऐसा है कि मेरे सामने वाले इस आदमी की परिलोक में औसत हैसियत है? ये सोचते हुए आरव को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहे। यह आदमी इस टोकन को नहीं पहचानता, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। आकाश मल्होत्रा देवेंद्र मुर्मू और बाकी तीनों को घूर रहा था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम चींटियां इन चीजों के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ, या तो मर जाओ या फिर वो सब कुछ सौंप दो जो तुमने कहीं से खोदकर निकाला है। बेशक, अगर आप अच्छा सहयोग करेंगे तो मुझे आपको मुआवजे के तौर पर कुछ अच्छी चीजें देने में कोई आपत्ति नहीं है। मुआवजे की बात करते समय भी ऐसा लग रहा था जैसे वह भीख दे रहे हों। दरअसल खजाने छीनने का ऐसा व्यवहार अक्सर परिलोक में होता है। खजाने की खोज में आसमान में खून के धब्बे और जमीन पर लाशें बिखरने की अनगिनत घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ लोग तो खजाने के लिए पूरे कबीले को ही मार डालते हैं। वह पहले से ही बहुत दयालु था। उसने कुछ चींटियों को कुछ मुआवजा दिया। वह सचमुच बहुत दयालु था। आकाश मल्होत्रा ने अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि वह एक अच्छा इंसान है। इस वजह से उसे अकेले ही इतनी अच्छी चीज का सामना करना पड़ा। ये सच है कि अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। हाँ हाँ। आकाश मल्होत्रा की बात सुनकर देवेंद्र मुर्मू का चेहरा खराब हो गया। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वरिष्ठ, आपके पास महान शक्तियां हैं और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। इस समय वे मदद के लिए आगे नहीं आए हैं या कैदाओ जैसे महामानवों को प्रकट होने के लिए नहीं भेजा है। मुझे डर है कि इसके पीछे कोई कारण होगा। आरव के चेहरे पर भी बहुत दुख था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है। ये टोकन बेकार है। अगर वह विक्रम सूरी को दोबारा देखता तो उसकी शिकायत जरूर करता। वह ये भी सोच रहा था कि उसका सीनियर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। यह आदमी इतना ताकतवर है कि वे उसे संभाल नहीं सकते। आकाश मल्होत्रा की बात खत्म होने के बाद उन्होंने देखा कि देवेंद्र मुर्मू और बाकी लोग कुछ नहीं बोले और आगे कोई कदम उठाने का इरादा भी नहीं दिखाया। उन्होंने आंखें सिकोड़ लीं और ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके अंदर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। आरव और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ने लगे। लेकिन तभी अचानक एक तुच्छ आवाज सुनाई दी। इस आवाज के बाद आकाश मल्होत्रा से निकलने वाली भयावह आभा अचानक गायब हो गई। तस्क तस्क, ये कूड़ा कचरा इतना फैला हुआ कहाँ से आ गया? ये शब्द बोलते ही सबका ध्यान उस ओर चला गया। अभी वहां कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन अचानक एक सुनहरी तलवार प्रकट हुई। जैसे ही सोने की तलवार सामने आए, आकाश मल्होत्रा का शरीर कांप उठा। इस समय उसने जल्दी से देखा। जब उसने स्वर्ण तलवार को स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? क्या ये स्वर्ण पंख अमर हथियार नहीं है? इस नश्वर संसार में ऐसा कैसे हो सकता है? जब आरव ने स्वर्ण पंख अमर हथियार देखा तो उसने राहत की सांस ली। वरिष्ठ ने फिर भी इसे भेज दिया। बहुत अच्छा। आरव अपनी आंखें सिकोड़कर आकाश मल्होत्रा को घूरने लगा। अभी तो तुम बहुत घमंडी थे।
अरे यार, अगर हिम्मत है तो और घमंडी बनो। जितेंद्र दांडेकर और गौतम अग्रवाल ने स्वर्ण पंख वाला अमर अस्त्र पहले कभी नहीं देखा था। इसे देखने के बाद वे अपनी लार टपकने से खुद को नहीं रोक पाए। ये बोलने वाली तलवार, जिसकी आभा इतनी भयानक है, निश्चित रूप से एक जादुई हथियार है। कुछ समय पहले ही उन्होंने कुछ लोगों से ये भी सुना था कि एक जादुई हथियार 1 महीने में महाद्वीप के मध्य में अपने स्वामी को पहचान लेगा। क्या ये तलवार हो सकती है? हालांकि जब देवेंद्र मुर्मू ने स्वर्ण पंख वाली अमर कलाकृति देखी तो उनके चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। वरिष्ठों ने वास्तव में इन शक्तिशाली प्राणियों को यहाँ भेजा है। फिर उसने आकाश मल्होत्रा को घूर कर देखा। अरे यार, अब जवाबी लड़ाई की बारी हमारी है। तुम यहाँ क्यों हो? आकाश मल्होत्रा सचमुच डर गया था। उसके चेहरे का शांत और तिरस्कार भरा भाव अब डर में बदल गया था। अमर अस्त्र ने देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, आप नीचे जाए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये शब्द कहने के बाद वे चारों पलक झपकते ही गायब हो गए। आकाश मल्होत्रा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसे पता चला कि स्वर्ण पंख वाली अमर कलाकृति यही है और देवेंद्र मुर्मू और बाकी लोगों की ओर निर्देशित हो सकती है, तो उसने देवेंद्र मुर्मू और बाकी लोगों को पकड़कर उनका अपहरण करके भागना चाहा। इस क्षण पलक झपकते ही उसे पता चला कि देवेंद्र मुर्मू और बाकी तीनों गायब हो गए हैं। स्वर्ण पंख अमर कलाकृति द्वारा छीन लिए जाने के बाद उसके हृदय में बेचैनी और भी तीव्र हो गई। क्या मुझे यहाँ रहते हुए भी तुम जैसे घटिया इंसान को रिपोर्ट करना होगा? अभी तो तुम बहुत घमंडी थे, हर समय चींटियों की बात कर रहे थे। तुम्हें इतना आत्मविश्वास किसने दिया है? स्वर्ण पंख अमर अस्त्र लगातार आवाजें करता हुआ आकाश मल्होत्रा की ओर उड़ चला। आकाश मल्होत्रा ने आते हुए स्वर्ण पंख वाले अमर हथियार को देखा और पीछे हटना चाहा, लेकिन उसने पाया कि उसके पीछे एक दीवार है और उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है। परिणामस्वरूप मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आने लगा। पृथ्वी पर क्या चल रहा है, मुझे कौन बता सकता है? वह उस समय बहुत उलझन में था। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। ये स्वर्ण पंख वाला अमर हथियार यहाँ कैसे आया? ऐसा कैसे लगता है कि इन चींटियों के साथ उसका रिश्ता अच्छा है? आप जानते हैं, गोल्डन विंग अमर हथियार की असली ताकत अमर आदरणीय स्तर पर है। इसके अलावा यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण अमर पूज्य व्यक्ति संभाल सके। मुझे डर है कि अगर उनके गुट का बड़ा भाई आएगा तो ही ड्रॉ की संभावना बनेगी। और वह स्वर्ण पंख अमर कलाकृति के सामने बिल्कुल अपने और उन चींटियों की तरह था। स्वर्ग और पृथ्वी की तरह विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ। क्यों तुम भाग जाना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? स्वर्ण पंख अमर हथियार जल्द ही आकाश मल्होत्रा के सामने आ गया और तलवार से एक भयानक आभा अचानक फट गई। सारा संसार अचानक शांत हो गया। नीला आकाश पलक झपकते ही धूसर सफेद रंग में बदल गया। आकाश मल्होत्रा की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका चेहरा पीला पड़ गया, उनके पैर कांपने लगे और वह घुटनों के बल बैठ गए। जब ये दृश्य घटित हुआ तो नीचे सन्नाटा छा गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग बहुत अजीब लग रहे थे। बाहर खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। वे ईर्ष्यालु लोग मन ही मन हंस रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक अमर व्यक्ति आ रहा है और नवधनाढ्य हियान संप्रदाय का दमन कर रहा है। मैंने सोचा था कि यह संप्रदाय भी ऐसा ही है। अगर हम बदकिस्मत रहे तो पूरा संप्रदाय ही नष्ट हो जाएगा। हालांकि जब उन्होंने एक अमर हथियार को प्रकट होते देखा जो पिंगान संप्रदाय का समर्थन करता था और यहाँ तक कि अमर को चींटी की तरह मानता था, तो वे चौंक गए और वहीं हक्के बक्के रह गए। मेरा मन सवालों से भरा है। आखिर यह हियान संप्रदाय क्या है? क्या ये पार्वताश्रय संप्रदाय और चंद्रश्री संप्रदाय के मेल से बना संप्रदाय नहीं है? संरचना के अंदर वे लोग हैं जो उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए हैं। जब उन्होंने देवेंद्र मुर्मू के साथ अमर द्वारा ऐसा व्यवहार होते देखा तो उनके मन में मिश्रित भावनाएं उत्पन्न हुईं। उनमें से परगेटरी संप्रदाय के रुद्र भार्गव भी मन ही मन हंसे जब उन्होंने देखा कि देवेंद्र मुर्मू, जिन्होंने उनसे उपहार छीन लिया था, का ऐसा अंत हुआ। उन्होंने ये भी सोचा कि यदि यह अमर काले अजगर और देवेंद्र मुर्मू की शक्तिशाली चीजों को छीन सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा जब तक कि वह उसका रक्त और आत्मा सार नहीं छीन लेता। फिर भविष्य में उसे वापस लेने के लिए उसके पास बहुत सारे रास्ते होंगे। तथापि वह ज्यादा समय तक खुश नहीं रहा। स्वर्ण पंख अमर हथियार यहाँ है। जब उसने ये जादुई हथियार देखा तो वह दंग रह गया।
मुझे समझ नहीं आता कि ये शक्तिशाली प्राणी एक ही समय पर यहाँ क्यों प्रकट हुए। बाद में उन्होंने देखा कि इस जादुई हथियार का इस्तेमाल वास्तव में देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों की मदद के लिए किया गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर फिर से बिजली गिर गई हो और वह मुश्किल से बैठ पा रहा था। इस वक्त आसमान में घुटनों के बल बैठे आकाश मल्होत्रा को देखकर उसका दुखी चेहरा उसके अभी के अहंकारी ईश्वर सदृश चेहरे से बिल्कुल अलग था। उसमें और बाकियों में जमीन आसमान का फर्क था। यह ऐसा था जैसे स्वर्ग से अचानक रसातल में गिर पड़े हों। ये बहुत दुखद है। वह तो अभी की स्थिति से भी बदतर है। अधिक से अधिक वह अभी शर्मिंदा हुआ था और एक खजाना खो दिया था। और यह सब उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण संभव हुआ, क्योंकि उसने समय रहते अपने चेहरे पर थप्पड़ मार लिया। अन्यथा परिणाम निश्चित रूप से अच्छे नहीं होंगे। उसकी तुलना में तो आकाश मल्होत्रा की जान भी जा सकती है। इस समय देवेंद्र मुर्मू और अन्य सभी के चेहरों पर ठंडी मुस्कान थी। विशेषकर देवेंद्र मुर्मू। वरिष्ठ, आप सचमुच यहाँ की स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। यह आपका संप्रदाय है। अगर आप अमर भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इतना दुस्साहस करेंगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। देवेंद्र मुर्मू ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में गालियां दीं। आवाज तेज नहीं होती और दूर बैठे लोग इसे सुन नहीं पाते। लेकिन गौतम अग्रवाल, जितेंद्र दांडेकर और अन्य लोगों ने इसे सुना। ये सुनने के बाद गौतम अग्रवाल और जितेंद्र दांडेकर को यकीन हो गया कि वे गलत नहीं थे। ये संप्रदाय वास्तव में वरिष्ठों का है। गौतम अग्रवाल ने हवा में उड़ते जादुई हथियार को तीखी निगाहों से देखा। वह पहले भी परीलोक में रह चुका था। उसने उस जादुई हथियार की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। इसके अलावा वह जानता था कि इस स्वर्ण पंख अमर हथियार की घोषणा अमर क्षेत्र में बाहरी दुनिया के लिए की गई थी। भले ही वह अमर सम्राट हो, यह अपने स्वामी को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये स्वर्ण पंख अमर हथियार वरिष्ठ से कैसे संबंधित है? इस समय गौतम अग्रवाल को अचानक याद आया कि आरव ने अभी क्या कहा था। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और आरव की ओर देखा। भाई लांग, आपने अभी कहा कि टोकन तानाशाह अमर सम्राट द्वारा दिया गया था। अभी गौतम अग्रवाल को लगा कि यह असंभव है। आरव जैसा व्यक्ति तो अमर भी नहीं है, तो फिर उसे अमर सम्राट द्वारा दिया गया टोकन कैसे मिल सकता है? मैंने ये भी सोचा कि शायद आरव ने आकाश मल्होत्रा को धोखा देने के लिए इसे निकाला होगा। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये स्वर्ण पंख अमर हथियार सामने आ गया है, इसलिए यह असंभव नहीं है। उन्होंने ये भी सोचा, क्या वह वरिष्ठ व्यक्ति अमर सम्राट हो सकता है? आरव ने गौतम अग्रवाल की ओर देखा, एक पल सोचा और उसे अपना अनुभव बताने का निर्णय लिया। कुछ समय पहले मैं अपने सीनियर से मिलने गई थी और एक अधेड़ उम्र के आदमी से मिली जो घुटनों के बल बैठा था। हम एक बार मिले थे। जब वह जा रहा था तो वह मुझसे फिर मिला और हमारी अच्छी बनती चली गई। जाते समय उसने मुझे ये टोकन दिया। उसकी आभा बहुत प्रबल है, इस अमर अस्त्र और उस अमर अस्त्र से भी अधिक प्रबल। उसने ये भी कहा कि वह तानाशाह अमर सम्राट है और मुझसे कहा कि भविष्य में स्वर्ग जाने के बाद मैं उसे ढूंढने के लिए ये टोकन ला सकता हूँ। पहले तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन बाद में मैंने इस पर विश्वास कर लिया। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है या नहीं। आरव पहले तो इसलिए अनिश्चित था क्योंकि टोकन अभी बेकार था, इसीलिए उन्हें विक्रम सूरी की प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा। आरव की बात सुनकर गौतम अग्रवाल दंग रह गए। गुरगल, उसने निगल लिया। उसका चेहरा उदास था। उस व्यक्ति की आभा इस जादुई हथियार से भी अधिक शक्तिशाली है। ये निश्चित रूप से है। अमर दुनिया में कितने प्राणियों की आभा स्वर्ण पंख अमर हथियार से अधिक शक्तिशाली है? और क्या वे अमर सम्राट होने का ढोंग करने का साहस करते हैं? ये पुष्टि करने के बाद कि आरव जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह अमर सम्राट था, गौतम अग्रवाल अचानक फिर से स्तब्ध रह गया। गलत, आरव ने कहा। वह अधेड़ उम्र का आदमी सीनियर के सामने घुटने टेक रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? यदि वह व्यक्ति सचमुच अमर सम्राट है तो फिर शांतिपुर वाले व्यक्ति का क्या होगा? बस इसी तरह गौतम अग्रवाल असमंजस की स्थिति में आ गए, ऐसा कि आप खुद को रोक नहीं सकते। इस समय उसने फिर से आरव की ओर देखा और आरव की छाती पर नजर डाली। यदि वह टोकन वास्तविक है तो क्या ये व्यक्ति आगे बढ़ने के बाद प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर लेगा और बहुत ऊंचे पद पर नहीं पहुंच जाएगा?
अहम भाई लॉन्ग, मुझे हमेशा लगता था कि तुम मुझसे बेहतर हो, वरना अब से मैं तुम्हें सिर्फ भाई ही कहूँगा। गौतम अग्रवाल ने जल्दी से अपना सिर नीचे करके आरव को प्रणाम किया। अरे यार, अगर उसकी उम्र इजाज़त देती तो वह आरव का बेटा बनना चाहता। जब आरव ने गौतम अग्रवाल की बात सुनी तो वह अचानक दंग रह गया। आकाश के ऊपर जादुई हथियार ने आकाश मल्होत्रा को काफी देर तक घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस आदमी को दूसरों का घुटने टेकना बहुत पसंद है, इसलिए उसे और घुटने टेकने दो। थोड़ी देर बाद गोल्डन विंग अमर कलाकृति ने देवेंद्र मुर्मू की ओर देखा और कहा, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? उसे मारना चाहते हो या उसे मारना चाहते हो या उसे मारना चाहते हो? लोगों के एक समूह ने यह बात सुनी। उसके मुंह का कोना फड़क उठा। इस प्रश्न में कुछ कहने को है। जब आकाश मल्होत्रा ने ये सुना तो उन्हें रोना आ गया। वह इस समय बहुत दुखी महसूस कर रहा था। हालांकि वह ये भी जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हम बस यही कर सकते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लें। सौभाग्य से यहाँ कोई परिचित नहीं है और जब तक वह चला जाएगा कोई भी उससे कुछ नहीं कहेगा। अधिक से अधिक आप कुछ समय के लिए असहज महसूस करेंगे। आकाश मल्होत्रा को पता था कि अब उसकी जिंदगी और मौत नीचे देवेंद्र मुर्मू के हाथों में है। उसने झट से कहा, भाई, मैं गलत था। अभी जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं मान जाऊंगा। ये शब्द कहे जाने के बाद आसपास का वातावरण अत्यंत शांत हो गया। अच्छा आदमी, उसने सचमुच दया की भीख मांगी। देवेंद्र मुर्मू के चेहरे पर राहत की झलक दिखी। अभी तुम्हें इतना गर्व था, क्या अब भी तुम्हें इतना गर्व नहीं है? फक फक करना, तुम मुझे चींटी कहते रहते हो। क्या तुम मुझे फिर से चींटी कहना चाहोगे? अन्य लोग इस दृश्य को सांस लेने में कठिनाई के साथ देख रहे थे। एक अमर ने वास्तव में ऐसे व्यक्ति से बात की थी जो केवल आत्मा विच्छेदन चरण में था। वाह, ये तो बहुत स्वप्निल है। तथापि जैसे ही आकाश मल्होत्रा ने बोलना समाप्त किया, स्वर्ण पंख वाला अमर हथियार अचानक हिल गया। आकाश मल्होत्रा पर एक शक्तिशाली बल ने कार्य किया। एक जोरदार धमाके के साथ आकाश मल्होत्रा पीछे की ओर उड़ गया। पलक झपकते ही वह क्षितिज तक पहुंच गया। लेकिन अगले ही पल पलक झपकते ही आकाश मल्होत्रा वापस उड़ गए और घुटनों के बल बैठे रहे। इस समय आकाश मल्होत्रा, उसके मुंह के कोने पर खून की एक बूंद बह रही थी और वह बहुत दुखी लग रहा था। लोगों के एक समूह ने यह दृश्य देखा और समझा कि चींटी और हाथी जैसा होने का क्या मतलब है। आकाश मल्होत्रा, जो अभी तक इतना घमंडी था, इस जादुई हथियार के सामने सचमुच एक चींटी है। आकाश मल्होत्रा उस समय असमंजस में थे। बॉस, मैंने नीचे वाले आदमी से दया की भीख मांगी थी, आपने मुझे क्यों मारा? तुम मुझ पर दया भी नहीं करोगे? नीचे खड़े लोगों का समूह भी इस समय थोड़ा उलझन में था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमर अस्त्र ने अचानक आकाश मल्होत्रा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। स्वर्ण पंख अमर कलाकृति ने भी उत्तर दिया, ठंडी आवाज में कहा, बकवास, क्या मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा था? अगर तुमने मेरी सहमति के बिना एक शब्द भी कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर आकाश मल्होत्रा को सचमुच रोना आ गया। मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आकाश मल्होत्रा का दिमाग गड़बड़ा गया था। कुछ समय पहले ही उसे ये चीजें मिली थीं और उसने सोचा कि वह भाग्यशाली है। अब ये सब नकली है। ये तो बहुत बुरी किस्मत है। अमर हथियार देवेंद्र मुर्मू को देखता रहा और पूछा, आप इससे कैसे निपटना चाहते हैं? इस बार देवेंद्र मुर्मू बोले, उसे मारना बेकार है, उसे जाने दो, लेकिन तुम्हें उस पर मौजूद सभी कीमती सामान निकाल लेना चाहिए। देवेंद्र मुर्मू ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि जादुई हथियार से इस व्यक्ति को मारना उचित नहीं है। ये व्यक्ति अमर है। हो सकता है कि वह परिलोक में किसी ताकत से जुड़ गया हो, या हो सकता है कि कोई रिश्तेदार या भाई हो, और अगर इन लोगों को पता चल जाए कि वह इस नश्वर संसार में आया है, यदि उन्होंने उसे मार दिया तो वे भविष्य में परेशानी पैदा करने के लिए बहुत सारे अमर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। दरअसल उसने कुछ भी नहीं खोया। वह बस एक घुटने पर झुक गया और उसकी गरिमा को थोड़ी ठेस पहुंची। इसके लिए आकाश मल्होत्रा की पूरी संपत्ति का आदान प्रदान करना कोई नुकसानदेह बात नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे बहुत सी परेशानियों से बचाव होता है।
आखिरकार उसे नहीं पता था कि यह जादुई हथियार हर बार उसकी रक्षा करेगा या नहीं। हो सकता है कि इस बार वह इसलिए आया हो क्योंकि उसकी नज़र ब्लैक ड्रैगन या पूरे संप्रदाय पर थी। यदि किसी दिन इस व्यक्ति के रिश्तेदार उसे मारने आए तो हो सकता है कि जादुई हथियार प्रकट न हो। अमर शस्त्र ने देवेंद्र मुर्मू की बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र आकाश मल्होत्रा पर पड़ी। क्या तुमने सुना? क्या तुम्हें पता है कि क्या करना है? आकाश मल्होत्रा को उम्मीद नहीं थी कि देवेंद्र मुर्मू उन्हें जाने देंगे। उन्होंने तुरंत देवेंद्र मुर्मू की ओर कृतज्ञता से देखा, फिर जल्दी से अपने शरीर पर लगी चीज़ों को बाहर निकाल लें। वास्तव में इस यात्रा पर वे अपने साथ ज़्यादा सामान नहीं ले गए थे, इसलिए यह कोई बड़ी क्षति नहीं थी। केवल एक ही हथियार है जो लगभग परी हथियार के स्तर का है, लेकिन एक जीवन के बदले में ये सब करना उचित है। उसने जल्दी से अपनी सारी चीज़ें एक भंडारण रिंग में रख दीं। अंत में देवेंद्र मुर्मू के सामने अंगूठी उड़ा दी। अमर अस्त्र को लगा कि आकाश मल्होत्रा अब चालाकी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने बंधन खोल दिए। भाड़ में जाओ। ये सुनकर आकाश मल्होत्रा ने जल्दी से सिर हिला दिया, लेकिन इस समय जादुई हथियार ने अचानक उसे रोक दिया। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं इस संप्रदाय के मास्टर जियान की रक्षा करने आया हूँ। भविष्य में परेशानी पैदा करने के बारे में सोचना भी मत। जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। अमर हथियार भविष्य में इसके बारे में चिंता करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने इसे निर्णायक रूप से धमकी दी। आकाश मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिलाया। इसके अलावा आप अमर दुनिया के लोगों को मेरे ठिकाने के बारे में बता सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप भविष्य में मेरे द्वारा अंतहीन शिकार किए जाने के लिए तैयार रहें। क्या आप समझते हैं? अमर हथियार को इस बात का डर नहीं है कि अमर दुनिया से कोई उसे पकड़ने के लिए नीचे आएगा। आखिरकार जिस यार्ड में यह है वहाँ कई महान स्वामी हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि उनमें से हर एक मर जाएगा। लेकिन धमकी देने से बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। ये सुनने के बाद भी आकाश मल्होत्रा ने सिर हिलाया, लेकिन मैं दिल से इससे सहमत नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो तुम क्या कर सकोगे? परिलोक इतना बड़ा है, क्या तुम मेरा शिकार कर सकते हो? अमर हथियार ने बोलना समाप्त करने के बाद फिर कहा, बाहर निकलो। आकाश मल्होत्रा ने कठफोड़वे की तरह सिर हिलाया और फिर बिजली की गति से एक दिशा में उड़ गया। वह बहुत दुखी था। उसने चुपके से शाप दिया, जिनलिंग जियान की, तुम मेरा इंतजार करो, मैं परिलोक वापस जाऊंगा और अपने सबसे बड़े भाई को बताऊंगा कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ। जादुई हथियार ने आकाश मल्होत्रा को भगाने के बाद नीचे खड़े लोगों के समूह की ओर देखा। बिना कुछ कहे वह पलक झपकते ही गायब हो गया। कुछ लोगों का समूह अब शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता था। अंततः एक गंदी हवा बाहर निकली। तब सबकी निगाहें तुरंत देवेंद्र मुर्मू पर टिक गईं। इस समय उनकी आंखें जटिल भावों से भरी हुई थीं। ये हियान संप्रदाय है, हमें उठना होगा, और यह एक अजेय प्रवृत्ति के साथ बढ़ रहा है। दरअसल उसके पीछे एक जादुई हथियार पहरा दे रहा है। अगर वह न उठे तो कोई भी मूर्ख उस पर विश्वास नहीं करेगा। वे बहुत हैरान थे, आखिर इस संप्रदाय को क्या क्या सहना पड़ा है। अचानक ये स्थिति क्यों हो गई? इसके अलावा वह जादुई हथियार इस संप्रदाय की मदद क्यों करेगा? इस संप्रदाय का इस जादुई हथियार से क्या संबंध है? देवेंद्र मुर्मू को अपने हाथ में पड़ी अंगूठी में रखी चीज़ों को देखने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे सावधानी से रखकर वह चौक पर लौट आया। कृपया अभी उस घटना को भूल जाए और आगे बढ़ते हैं। मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि परसों से हमारा पिंग आन संप्रदाय छात्रों की भर्ती शुरू करेगा। इस बार हम 10,000 लोगों की भर्ती कर रहे हैं और हम मुख्य भूमि के किसी भी कोने से किसी के भी लिए खुले हैं। अगर आप मुझे कुछ सम्मान देना चाहते हैं तो कृपया वापस आने पर हमारा प्रचार करने में मदद करें। अग्रिम धन्यवाद। देवेंद्र मुर्मू ने चेहरे पर मुस्कान लिए लोगों के समूह को प्रणाम किया। यदि आप इस बारे में अभी बात करेंगे तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। और आसपास के लोगों ने ये सुना। अचानक ये रुक गया। फिर लोगों के एक समूह ने तुरंत ही जोर से सहमति व्यक्त की और इसे बढ़ावा देने में मदद करने का वादा किया। दरअसल जब वे बात कर रहे थे, लगभग सभी लोगों ने, जिनके पास ध्वनि संचरण जेड स्लिप थी, उसे निकाल लिया। गुप्त रूप से संदेश प्रेषित करें। केवल एक ही संदेश है। जल्दी से सभी युवाओं को इकट्ठा करो, उन्हें हियान संप्रदाय में ले आओ।